क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोत्तण्डवत्पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। ध्वनित्वं सवीणालयोलासिवक्त्रं स्फुरच्चुण्डदण्डोलसद्बीजपूरं गलत्कर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, 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 माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
पार्वती का नंदन नाचे, शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। आइए आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम गुरु जी गुरु माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और गणेश जी जैसे कि विघ्नहर्ता हैं, तो आज हम मेडिटेशन एक छोटा सा ध्यान करेंगे और उसमें गणेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे सारे विघ्नों को हर लें। तो सबसे रिक्वेस्ट करते हूँ कि अपनी आंखें बंद कर लें और एकदम रिलैक्स बैठें। 1 से 2 बार लंबी और गहरी सांस लें। आइए आज हम गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे सारे विघ्नों को हर लें। तो कल्पना करें कि आप एक हवन कुंड के पास बैठे हैं, एक यज्ञशाला में बैठे हैं। जैसे आप इस प्रकार भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे यज्ञशाला हमारी बाहर बनी हुई है हवन कुंड, आप इस प्रकार कल्पना कर सकते हैं कि आप वहीं बैठे हैं, या जो भी आपके इमेजिनेशन में एक हवन कुंड की जगह आ रही है, आप इमेजिन करें कि आप वहां पर बैठे हुए हैं। और अब हम गणेश जी का आवाहन करेंगे पूरे मन से कि वो आज हमें दर्शन दे और हमारे सारे विघ्नों को हर लें, हमारे जीवन की सारी कठिनाइयों को खत्म कर दें। तो मैं जो भी मंत्र का उच्चारण करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे उच्चारण करें। अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर को झुकाकर आइए हम गणेश जी को बुलाएं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। अपने पूरे मन से, हृदय की गहराई से गणेश जी का आवाहन करें। ओम गणेशाय नमः। देखिए गणेश जी जहाँ कहीं भी हैं उन तक हमारी पुकार पहुँच रही है। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आपकी पुकार गणेश जी तक पहुँच गई है और अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एक दिव्य प्रकाश की ज्योति प्रकट हो चुकी है और यह प्रकाश गणेश जी के रूप में परिवर्तित हो रही है। इसके दर्शन करें, गणेश जी के दर्शन करें। ये कितना सुंदर एक दृश्य है जहां आप स्वयं गणेश जी के साथ बैठे हैं, हवन कुंड है और अब गणेश जी हमसे एक होम यज्ञ करवाएंगे। गणेश जी के आभा मंडल को देखें, कितने सुंदर लग रहे हैं। पूरे प्रकाश से भरा हुआ है उनका चेहरा, बड़े सुंदर से लग रहे हैं गणेश जी। सिर पर मुकुट पहना हुआ है, एक लहराती उनकी सूंड, बड़ा सा पेड़, लाल रंग की धोती पहनी हुई हमारे पास बैठे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आज मैं केवल तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं,
जो भी विघ्न है उन सबको खत्म करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन के सारे अड़चनों को मैं हटाने आया हूँ। और आपको गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने दोनों हाथ को जोड़कर गणेश जी के सामने सिर झुकाकर बैठे हैं। और आज हम यहाँ पर एक होम यज्ञ करेंगे। हमारे भीतर जो भी शंकाएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है, हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं, हम उसकी आहुति आज यहाँ पर यज्ञ में, होम में डाल देंगे। देखिए, गणेश जी ने अपने मैजिक से सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी है और अग्नि की लपटें ऊपर ऊपर तक आ रही हैं और हमसे कह रहे हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उनकी इस यज्ञ में आहुति दे दें। हम अब इस कार्यक्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जीवन में, अपने अपने जीवन में झांकें और देखें कि आपके जीवन में कौन सी परेशानियां हैं। महसूस करें कि इन परेशानियों को, इन कठिनाइयों को आज आप आखिरी बार महसूस कर रहे हैं। आज ये कठिनाइयां आज आखिरी बार आपके मन में, बुद्धि में आ रही हैं। इनको आप जैसे जैसे आपके मन में आ रही हैं, इसकी आहुति इस यज्ञ में दे दें, इस अग्नि में उसकी आहुति दे दें। आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी आहुति इस यज्ञ में दे दें और देखें कि जैसे जैसे आप आहुति दे रहे हैं, गणेश जी उस आहुति पर घी डाल रहे हैं ताकि वो सदा के लिए नष्ट हो जाए, सदा के लिए खत्म हो जाए। आप ध्यान से अपने जीवन के बारे में सोचें, कहाँ पर आपके जीवन में कोई अड़चने हैं, कोई ऐसे कार्य होंगे जो होते होते रुक जाते हैं हर बार। वो अड़चनों को भी अब आप आहुति रूप में इस यज्ञ में डाल दें। आपके जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी ओर नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजता है, तो उसकी नकारात्मकता को भी अब आप इस यज्ञ में डाल दें और देखिए जैसे जैसे आप यज्ञ में अपनी आहुतियां डाल रहे हैं अपने अंदर के विघ्नों की, गणेश जी और खुश हो रहे हैं, वो और घी डाल रहे हैं और आपके अंदर से ये यज्ञ की अग्नि स्वतः ही आपके अंदर से आपके विघ्नों को खींच खींच कर इस यज्ञ में डाल रही है और भस्म कर रही है। इसकी लपटों को ऊपर तक जाता हुआ देखें, क्योंकि अब आप इसमें डाल रहे हैं सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। इन सब विघ्नों का जो सोर्स है, जो रूट कॉज है, अपने भीतर की नेगेटिविटी, इसके अंदर डाल दें अपने अंदर के अहंकार को। आपके अंदर अगर गुस्सा है तो उस गुस्से को भी डाल दें, ईर्ष्या की भावना को डाल दें, जेलसी को डाल दें, रिवेंज की भावना को डाल दें। जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, उन सब फीलिंग्स को इसके अंदर डाल दें। हमारे आध्यात्मिक मार्ग में जो आगे बढ़ने से हमारे डाउट्स, हमारे इम्प्रेशंस रोक रहे हैं, उन इम्प्रेशंस को भी डाल दें। जैसे जैसे आप अग्नि में आहुतियां दे रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आप एकदम हल्का हो रहे हैं, एकदम हल्के हो रहे हैं, एकदम लाइटनेस को फील कर रहे हैं और गणेश जी बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे जैसे आप हल्केपन का एहसास कर रहे हैं, गणेश जी की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। एक बार फिर आप अपने अंदर झांकें और देखें कि क्या कोई अभी भी ऐसा विघ्न रह गया है, कोई ऐसी बात या ऐसी कोई फीलिंग, इम्प्रेशन रह गया है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं काफी टाइम से। अगर अभी भी रह गया है कुछ, तो ये मौका मिला है हमें उसे खत्म करने का। गणेश जी की प्रॉक्सिमिटी में उसे यज्ञ में डाल दें, ये आहुति दे दें और देखें
कि वो भी आपके अंदर से अब चला गया है। अब एक आखिरी आहुति गणेश जी स्वयं हमारी तरफ से इस यज्ञ में डाल रहे हैं। देखिए वो क्या है। ये है हमारे पिछले सारे जन्मों के कर्मों की आहुति। जो कर्म हमने जाने अनजाने में करे थे, वो सारे कर्म अब गणेश जी ने इस हवन यज्ञ में डाल दिया है और वो भस्म हो गए हैं। अब हम हर बंधन से मुक्त हो गए हैं। हमें अब कुछ भी बांध के नहीं रख रहा। हम एकदम फ्रीडम का एहसास कर रहे हैं और हमारे मन में केवल ग्रैटिट्यूड है गणेश जी के लिए। अब गणेश जी हमसे कह रहे हैं कि तुम जो भी वरदान चाहते हो वो मांग लो। जो भी तुम जीवन में चाहते हो उसे मांग लो। हमें गणेश जी मौका दे रहे हैं एक वरदान मांगने का। सोचिए आपको क्या चाहिए। जो भी चाहिए वो अब आप गणेश जी से मांग सकते हैं। पर्सनल लाइफ में कुछ चाहिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कुछ चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की में ब्लिस का स्टेट चाहिए, जो भी चाहिए वो अब आप गणेश जी से मांग लें। अब आप दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी से जो भी चाहते हैं वो मांग लें कि गणेश जी हमारे परिवार में सुख और समृद्धि आ जाए, मेरे जीवन में सुख और शांति आ जाए, मेरी आध्यात्मिकता की प्रोग्रेस हो और उसमें जो भी अड़चने हैं वो खत्म हो जाएं और मैं सदा आपकी प्रॉक्सिमिटी में ही रहूं। और जो भी आप चाहते हैं वह गणेश जी से मांग लें और देखें कि गणेश जी आगे से तथास्तु कर रहे हैं। वो अपनी सूंड को आगे करके आपके सिर के ऊपर लगा रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही गणेश जी की सूंड के स्पर्श को हम अपने सिर पे महसूस कर रहे हैं, हम अपने सिर पर एक वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं, एकदम दिव्यता का एहसास कर रहे हैं, हर बंधन से मुक्ति का एहसास कर रहे हैं, पूर्ण ब्लिस की स्टेट को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गणेश जी ने अपने ज्ञान से हमको छुआ है। जो रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, जो शुभ लाभ का प्रतीक है, जो महाज्ञानी है, वह गणेश जी ने अपने सारे गुण हमारे भीतर ट्रांसफर कर दिए हैं अपने इस स्पर्श से। अपने भीतर की स्थिति का एहसास करें और देखें अब आप भी पूर्ण प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक जैसे जैसे आप हल्केपन को महसूस कर रहे हैं, जैसे जैसे हर बंधन से मुक्ति का एहसास कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप पूर्ण प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। ये है गणेश जी का प्रकाश, ये है गणपति जी की स्थिति। इस स्थिति में गणेश जी का आभार प्रकट करते हुए, गणेश जी की ही स्थिति का आभास करते हुए आइए इस मंत्र को चैंट करें। गं गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः,
गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गम गणपतये नमो नमः,
सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। अपने आप को महसूस करते हुए आइए अब अपने दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें, शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें, अपने दोनों हाथों को आपस में मलें और धीरे धीरे इसे अपने चेहरे पर लगाएं। चेहरे को हल्के हल्के से मसाज करें और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए अपनी आंखें खोल लें और गुरुजी गुरु माँ का दर्शन करें और उनका आभार प्रकट करें जिन्होंने हमारे जीवन के सारे विघ्नों को हर लिया है। गणपति बप्पा मोरिया। ऐसा लग रहा है कि गणेश जी कुछ अलग ही हैं। नॉर्मल दूसरे भगवान के जैसे रिजिड कंडीशन्ड कुछ भी नहीं है। अभी जैसे ये आरती गा रही थी राजश्री कि जिसको पुत्र नहीं हो रहे हैं वो प्रे कर लो, जिसको धन चाहिए तो माया दे देती है, जिसको काया चाहिए उसको काया गणेश जी देते हैं। तो ऐसा लगता है कि लिमिटलेस है, उनसे कुछ भी मांग लो। और हर कोई इतना कंफर्टेबल फील करता है गणेश भगवान के साथ कि वो हमारे लेवल के हैं। लक्ष्मी नारायण शिव तो सब वो ऊपर एक लेवल है वैसा है, लेकिन गणेश जी के साथ एक 1-to-1 फीलिंग, जैसे वो बच्चों के लिए भी माय फ्रेंड गणेशा जो बहुत बार शेयर करती हूँ, उनको एक हिचक नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी मांग लो। और गुरुजी से कल शेयर कर रही थी, गणेश जी शिव पार्वती के हैं बेटे हैं। तो शिव इज डिस्ट्रक्शन, बेसिकली स्टैटिक एंड डिस्ट्रक्शन। तो अभी जब ये मेडिटेशन हो रहा था तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन ही शुरू कराई ज्ञानदीप कि यज्ञ जलाओ और अपने जो नेगेटिविटीज है वो, उसमें हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स है या हमारे माइंड में कुछ भी कंडीशंस है पहले उसमें आहुति दे दो। तो शिव फादर हैं तो फर्स्ट ये कार्य करा रहे हैं हमसे कि हमारा माइंड का जो एक स्टेट है उसको जो नेगेटिविटी से भरा रहता है, हमेशा माइंड का एक नेचर है नेगेटिव को अट्रैक्ट होना, पॉजिटिव नहीं रह पाता है। तो फर्स्ट जो नेगेटिविटी है, जो हमारे बंडल ऑफ थॉट्स है नेगेटिव के, उसका भस्म करो। फिर पार्वती, शी इज डायनामिज्म, डायनामिक एनर्जी। तो अब क्रिएशन स्टार्ट करना है। अब जब नेगेटिविटी चली गई, माइंड ब्लैंक हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या? तो अब गणपति का आह्वान कि अब आप आइए, क्योंकि यू आर द बिगनिंग। गणपति हर जगह इज द बिगनिंग फॉर एनी गुड थिंग। वो मंगल है। कुछ भी कार्य अगर नया करना है तो पहले गणपति को ही याद किया जाता है। तो वैसे ही शिव ने पूरे डिस्ट्रक्शन करा दिए हमारे नेगेटिव माइंड के। अब नया आह्वान कौन भरेगा हमारे माइंड में, हमारे क्या कैसे रहने चाहिए थॉट्स? तो गणेश जी का आह्वान, आइए गणपति आइए, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आप हर चीज दे सकते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आप मंगलमय भी हैं, हैप्पीनेस, पीस। तो हर एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन जो पॉजिटिविटी का है वो गणेश जी है। तो इसलिए पूजा करना उनका कि आइए आइए गणपति बाबा आइए, मतलब हमारे माइंड में आपका वास हो, बिकॉज यू आर दैट एम्बॉडीमेंट विच एवरीवन क्रेव्स फॉर। वो शुद्धता, वो एक नयापन, एक भोलापन, एक मस्ती। लेकिन गुरुजी कल एक और नया सीक्रेट रिवील किया। ये सब के बाद गुरुजी बोलते हैं, कब होता है गणेश जी का? चतुर्थी। गणेश जी चतुर हैं भाई, ये क्या गणेश चतुर हैं, हर चीज में चतुर है। उनको तरीका आता है कैसे अपना काम करवाना, कैसे, वो तो हमको स्टोरी मालूम है ना। जब शिव पार्वती की प्रदक्षिणा करनी थी, या जो बोला गया था उनको कार्य कि दुनिया का पूरा फेरी दे के आइए, गणेश जी चतुर हैं। नया एक रूप गणेश जी का, अब तक तो सुने ही नहीं थे कि अरे चतुर्थी पे उनका जन्म होता है।
गुरुजी बोलते नहीं, चतुर्थी का मतलब चतुर। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा लगा कि सही में वो कभी भी माइंड को ही यूज किए, उनका बॉडी फिट नहीं था कोई भी कार्य के लिए। कोई बड़ा से कोई शरण में जाता है तो शरणार्थी, शरणार्थी, जो चतुर होता है उसको चतुर्थी कहते हैं। ये चौथ को चतुर्थी नहीं कहते हैं, वो चतुर थे इसलिए चतुर्थी कहते हैं। तो चतुर थे और उनके एक्शंस वैसे ही दिखाए। बॉडी का शेप अलग होते हुए भी जब वो उनको बोला गया कि प्रदक्षिणा करनी है पूरी दुनिया की, चतुर थे ना, माँ बाप की प्रदक्षिणा कर लिए। ये कहाँ से आएगा थॉट? जो चतुर होगा उसको ही आएगा ना वो थॉट, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो उनके हर एक्शन में एक चतुराई है, एक तरीका है कि जो चीज़ हम फिजिकली नहीं हासिल कर सकते हैं, मेंटली हम सोच के, अच्छा सोच के, पॉजिटिव सोच के हर कार्य में हम उसको अचीव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चतुराई ही गणेश जी का एक और एस्पेक्ट है जो अब तक हम नहीं समझ पाए थे। और जैसे अभी बाहर रास्ते में आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हर जगह गणेश जी की मूर्तियाँ छोटे छोटे पड़े हैं, लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम हमारे गणेश को घर ले जाएंगे। हर कोई को अपना एक गणेश चाहिए, और कोई भगवान का ऐसा नहीं होता है, सेल नहीं होता है भगवान का, लेकिन गणेश जी इज़ फॉर सेल। जिसको चाहिए ले लो, अपने घर में बसा लो, मेरी पूजा कर लो, मेरे को अच्छा खाना खिला दो। इसलिए प्रसाद भी सब अच्छे लगते हैं और उसके कारण खुश होके हम सबको मंगल का ही आशीर्वाद देते हैं। अभी हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ बहुत अच्छा दिखा था। एक हॉल के बाहर एक ऐसा डब्बा जो पहले अपन चूहे पकड़ते थे ना, वैसे, हाँ, उसमें ब्रेड लगा देते थे तो अंदर जाके खींचता था ब्रेड और उसमें बंद हो जाता। वैसा ही एक डब्बा दिखा रही, ये क्या चीज़ है, और उसका मुंह भी खुला था साइड से, ऊपर बहुत अच्छा लिखा था रैट स्टेशन। बोली वाह, ये भी कौन दिमाग लगाया कि रैट का स्टेशन। तो वैसे ही उनका जो वाहन रैट है, हर चीज़ को कुतरता है वो, तो उसको खुश करने के लिए लड्डू देते हैं या ब्रेड देते हैं जो उसको पसंद है। लेकिन यहाँ ये थॉट है कि गणेश जी हमको समझाना चाह रहे हैं कि हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी है, जो थॉट्स हैं जो हमको तकलीफ दे रहे हैं, उनको कुतर कुतर के पूरा नाश कर दो कि वापस वो बन ही नहीं सके कुछ। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं गुरुजी गुरु माँ से या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिए, तो हम आपकी और माइक देंगे और आप अपना क्वेश्चन माइक में पूछ सकते हैं। कोठारी जी। गुरुजी, आपकी एक कोड बुक है सफलता के 100 सूत्र, उसमें कोट है कि आध्यात्मिक जगत में अगर आप सफल होते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपकी बाकी सभी दिशाओं में प्रगति होती है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए गुरुजी। आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है कि अंतर में एक आनंद, अंतर में खुशी। आध्यात्मिक सफलता का अर्थ है कि हमने वो पा लिया जिसको पाना बहुत कठिन है। सांसारिक विषयों को पाना, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को पाना, वर्ल्ड में सक्सेस होना फिर भी आसान है। स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस होना, आध्यात्मिकता में कुछ पाना, उसका अर्थ है कि वो जो आत्मा, वो जो चेतना, वो जो कॉन्शियसनेस जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, जो इंद्रियों के परे हैं, जो मन के परे हैं, जो निराकार है, जो सर्वव्यापक है, उसकी प्राप्ति करना आध्यात्मिक प्राप्ति हो गई। और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, जो इतना विलक्षण है, जो इतना डिफिकल्ट है, उसकी जब प्राप्ति हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि सारी सृष्टि की प्राप्ति हो गई, सारी सृष्टि के हम मालिक बन गए। जब सारी सृष्टि के मालिक बन गए, फिर छोटी मोटी संसारिक प्रगति, संसारिक कोई सक्सेस उसके सामने कुछ मायने रखती नहीं। तो इसलिए माना जाता है कि अगर आप आध्यात्मिक प्रगति करते हो, आध्यात्मिकता में
सक्सेसफुल हो जाते हो तो हर फील्ड में आपकी सक्सेस मानी जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जो साधु संत होते थे, जो दिखाई देने में एकदम गरीब होते थे, फटे कपड़े पहनते थे, कहीं झोंपड़ी में या पेड़ के नीचे मस्त पड़े हुए, उनके पास भी बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे ये जानने के लिए कि आपके सुख का रहस्य क्या है। मेरे पास में इतनी धन दौलत है, मेरे पास में इतना बड़ा राज्य है, मेरे पास में महल है, मेरे पास में इतनी पत्नियां हैं, राजकुमार है, राजकुमारियां हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। और आपकी खुशी का कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि मैंने आध्यात्मिकता में वो प्राप्त कर लिया है जिसके कारण मैं इतना खुश हूं। संसार में वो खुशी नहीं है। तो आध्यात्मिकता में जो प्रगति कर लेता है, आध्यात्मिकता में जो आत्मा का आनंद प्राप्त कर लेता है, तो सारी सृष्टि का आनंद उसको प्राप्त हो गया ऐसा माना जाता है। जो करोड़ों अरबों रुपयों में जो खुशी नहीं है, जो नाम सम्मान में खुशी नहीं है, जो किसी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या सारी सृष्टि का राजा बन जाए, उसमें भी वो खुशी नहीं है जो उस आत्मा के आनंद को प्राप्त करने पर जो खुशी, जो सुख प्राप्त होता है, तो उस सुख के सामने बाकी सब सुख एकदम फीके पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमको वो सुख की प्राप्ति करनी है जिसको प्राप्त करने के पश्चात संसार के सुख दुख कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए आध्यात्मिकता की प्रगति करना ज्यादा आवश्यक है। संसार में चाहे प्रगति हो या न हो, मैं वही कह रहा हूं, एक संत फटे कपड़े पहना हुआ पेड़ के नीचे पड़ा आराम से मस्ती में है, और उसके सामने बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राजा महाराजा आकर के सर झुकाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको भी पता है कि इतनी दौलत प्राप्त करने के पश्चात, एक हाईएस्ट पोस्ट प्राप्त करने के पश्चात, जीवन में हर प्रकार की लग्जरीज होते हुए भी इस इंसान के जैसे हम सुखी नहीं है। ये जो फटे कपड़े पहना है, पेड़ के नीचे बैठा है, ये इतना सुखी है। तो वो जो राजा महाराजा है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो उस इंसान के सामने नहीं झुक रहे हैं, वो उस सुख के सामने झुक रहे हैं जिसकी खोज सारी जिंदगी उन्होंने की। उस सुख की खोज में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, अपनी जिंदगी बिता दी, इतना स्ट्रेस लिया, टेंशन लिया, पैसे कमाए, नाम कमाया। किस लिए? केवल उस सुख के लिए जो ये इंसान फटे कपड़ों में पेड़ के नीचे बैठा मस्त सो रहा है। उसकी जेब में एक धेला नहीं है, शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा उसे पता नहीं है, उसका नाम सम्मान, पेपर में कोई फोटो नहीं आती है, कोई उसको जानता नहीं है, फिर भी सारी दुनिया को जानने वाले और सारी दुनिया उनको जानने वाले वो लोग इसके सुख के सामने झुक रहे हैं। तो यहां पर भी ये प्रूव हो गया है कि संसार में धन दौलत, पैसा, नाम सम्मान, ऐश्वर्य कुछ मायने नहीं रखता है सुख के सामने। और वो सुख आनंद का सुख है जो प्राइजलेस है, वो उसके सामने हर कोई झुकेगा वो। और ऐसा भी माना जा सकता है कि जो राजा महाराजा इस एक सीधे साधे साधारण इंसान के सामने आके झुक रहे हैं, जो फटे पुराने कपड़े पहने मस्त पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, जेब में एक धेला नहीं है, और जिसके पास में अरबों की संपत्ति है, वो जो लोग इसके सामने झुक रहे हैं, तो ये भी माना जा सकता है कि संसार का दुख आत्मा के सुख के सामने झुक रहा है। संसार का टेंशन आत्मा के पीस, आत्मा की शांति के सामने झुक रहा है। इसे ऐसा भी माना जा सकता है।
इसीलिए आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसका अर्थ है फर्स्ट शुड बी स्पिरिचुअलिटी, देन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में भी फैमिली फर्स्ट, देन वेल्थ, मनी, देन नेम, फेम। हमारा ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी, सबसे पहले आत्मा का आनंद, उसके पश्चात परिवार का सुख, परिवार में खुशी, फैमिली हार्मनी, उसके पश्चात अगर समय है तो धन दौलत पैसा कमाने जाइए, उसके बाद में और समय है तो थोड़ा नाम सम्मान अपने लिए कीजिए, उसके बाद और कुछ समय है तो पार्टी शार्टी कीजिए। Pranam Guruji, Guruma. Guruji, just now you are talking about spirituality. वो spirituality और वेदांता में काफी फर्क है क्या गुरुजी? Vedanta people say that it is a higher plane. Understanding Vedanta will make you to understand everything in life. Is it? Ved itself is a big Maya, but unknowingly what you have referred is right. You have not referred Ved, you referred Vedant. Yeah. Vedant, you know what does it mean? You are referring to Ved only, but the term you used is Vedanta. Is it philosophy or something? Vedanta. Yeah, philosophy is the Veda. Achha. Right? What you are talking is, Vedanta. if you know all the Vedas, you know everything. You mean that only? No, Guruji, I was just talking about whenever you try to talk to people about spirituality, they tell you to take you to another plane called as Vedanta. I don't know what exactly is the meaning of that. That's what I'm trying to distinguish. Mostly people think spirituality is Veda. There's so much written in the Veda about spirituality. But in Veda, so much in depth about so many things that you get confused. But Vedanta, that is the end of Veda. I'm just trying to differentiate between Veda and Vedanta. Vedanta is the essence of Veda. So Vedanta is right. And Vedanta is, that is the end of Veda, is Aham Brahmasmi. I am the Brahman. Ultimate. That is Vedanta. That is the end of Veda. So we should definitely focus on the Vedanta. Ant. Veda plus Ant is Vedanta. So essence of Vedanta is Aham Brahmasmi. Aham Atma Brahma. I am that. I am with the Supreme or I Supreme. am the Supreme. I is the Supreme. I is Brahman. I is consciousness. I is the Supreme Being. That is the Vedanta. So there is no point going through the 1 lakh Shrutis of Veda. Just know the Vedanta, the end of Veda, the essence of Veda, that I am the Supreme Authority. I am the Supreme Being. I am the Supreme Divine Being. Not the physical body. It is not referring to the physical body. It is referring to the consciousness inside and outside the physical body is me. So that is spirituality. If you get into Veda, then it will become religious. It will trap into religion. It will trap into rituals. Religion is nothing but a combination of rituals. Spirituality is beyond rituals and religion. So spirituality is I am Brahmasmi, I am Brahman. Here it is beyond caste, creed, color, everything. Because Brahman is pure light, pure consciousness. And everyone, whether it is 84 lakh species, the dog sitting outside, or human being sitting inside, or the bird flying in the sky, or a fish swimming in the water, they are all Aham Brahmasmi only.
They don't know, we know. If they don't know, doesn't mean they are not so. We know, so we can enjoy the bliss. They don't know, they are not enjoying the bliss, but they are also that only. This perception is spirituality. अभी जब वेदांत का बात हो रहा था तो मेरे को आरती में एक वर्ड याद आया, एक दंत दयावंत. सो अंत एक दंत. So even Ganesha is only talking of that highest spirituality. Vedanta only is talking Am Brahmasmi. That is why there is no differentiation of caste, creed, anything for Ganesha. So Ek Dant Dayavant. So he is also referring in the Aarti itself. It's coming that he is that one only. Next time. नहीं, एक वेदना का अंत भी बोलते हैं. वेदांत मीन्स जो दुखों का अंत हो जाता है. दैट यू सेड अहम ब्रह्मास्मि. ये भी अच्छा है. वेदना का अंत हो जाए उसको वेदांत. और गणेश जी का मैंने सुना था कि ये जो रूपक, इसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाहते हैं. कई लोग ये सब ऐसे टर्म्स को बहुत इंटेलेक्चुअली यूज करते हैं इसे. वेदना का अंत हो जाना. तो वेदना का अंत होना वेदांत भी एक तरीके से माना जा सकता है. इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. एक समझ लीजिए जीरो है, एक जीरो लेवल है और उसके नीचे माइनस है और जीरो के ऊपर प्लस है. ये माइनस को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वेदना है. वेदना मतलब तकलीफ. तो जीरो लेवल की है. तो वेदना समाप्त हो गई तो माइनस खत्म हो गया, आप जीरो पे आ गए. अब क्या, ऊपर कैसे जाओगे, प्लस में कैसे जाओगे? वेदना का अंत हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आनंद का, ब्लिस कहाँ, अंतर सुख कहाँ? उसके लिए ये मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्मम है, सब चेतना है. वो जो पक्षी आकाश में उड़ रहा है वो भी चेतना है. जो कुत्ता यहाँ बैठा हुआ है, जो सांप आ रहा है, जो चिमटी मकोड़े हैं, वो सब चेतना है. ये दृष्टिकोण आपको वो प्लस में ले जाएगा. तो वेदना का अंत सफिशिएंट नहीं है. वेदना का अंत होना जरूरी है, बट वेदना के अंत के बाद में ये भाव, क्योंकि जब तक ये भाव नहीं आएगा अंतर में प्रेम का, करुणा का, ये जब तक भाव नहीं आएगा तब तक आप वो प्लस में नहीं जाओगे. हमारा ऑब्जेक्टिव केवल वेदना को अंत करना ही नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव उस आनंद में, उस ब्लिस में फटे पुराने कपड़े पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर मस्ती में स्माइल करते हुए रहना है. तो उसके लिए ये भी बहुत आवश्यक है. तो ये पहले के जमाने में जो ऋषि लोग ये जो भगवान सांप पे सोते हैं या गणेश का, तो ये रूपक इसलिए बताया कि गणेश हाथी का बहुत बुद्धिशाली होता है. उसके कान बड़े होते हैं तो वो सबकी सुनते हैं. तो आज जो है ये चीज जरूरी है कि हम किसी की बात सुने तो काफी हम बोलने से जो है वो चीज बढ़ जाती है. तो किसी का सुन लेंगे तो वो भी शांत हो जाएगा, अंदर की बुद्धि बढ़ती. तो वो और एक पेट में समा लेते, किसी की बात सुनी हुई तो उनका पेट बड़ा है. खाली लड्डू खा के नहीं, लेकिन लोगों की वेदनाओं को, लोगों के दुखों को भी सुनते हैं. सुख का स्वरूप बताया है. बुद्धिशाली, नाक बड़ा, यानी कि वो जो अच्छा काम करेगा तो उसका जो है गर्व प्रतिष्ठित कहलाएगा. तो ये सब जैसा सांप पे वो भय का रूप है, तो विष्णु भगवान सांप पे सोते हैं. तो ये बताते हैं कि क्रोध और इसको जो है उसके ऊपर वो जीते हैं. तो ये रूपक जो ऋषि मुनियों ने बताया है ऐसा कहते हैं. मतलब सही कहते हैं. उन्होंने तो सही कहा. हम कितना इम्प्लीमेंट करेंगे? अब हम लोगों की बातें सुनेंगे कान बड़े रख के, तो लोग आकर के रोएंगे, धोएंगे, डिप्रेशन बातें करेंगे. मेरी माँ ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा. 4-5 दिन में वो बोल करके भूल जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे. तो कई बार ये भी होता है कि
ये सुन करके पेट को बड़ा नहीं करना है, ये सुन करके यहाँ से इधर निकाल से देना। निकाल पेट तो बड़ा लड्डू खा के ही करो। ये लोगों की बातें सुन करके संसार की बातें कर रहा हूं, भगवान के लिए तो ठीक था। अब आप अगर उस भगवान की पदवी को, पद को प्राप्त कर सकते हो, उतनी आप में क्षमता, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी अगर है तो ठीक है। हमारे पास भी लोग आते हैं, ये सब बातें होती है, फैमिली की होती, बिजनेस की होती, उनकी वेदना की होती, रोने धोने की होती। एक एक 2-2 घंटे स्वामी जी के पास भी हम देखते थे, 2-2 घंटे तक लोग अपने संसारिक बातें, रोना धोना, सास बहू की बातें। हम भी लगता था स्वामी जी को क्या, कितने लोग आकर के अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, स्वामी जी पागल हो जाते होंगे। मुझे भी लोग कह करके, गुरु जी लास्ट में 2 घंटे के बाद में, 2 घंटे तो अपना रोना रोएंगे, 2 घंटे के बाद सॉरी गुरु जी आपको सारा सब सुना दिया। आपको सब लोग सुनाते होंगे तो आप पागल हो जाते हैं क्या? मैंने कहा अगर अंदर उतारूंगा तो पागल हो जाऊंगा। मैं कचरा लेता हूं, मेरे पास एक पावर प्लांट है, ये म्युनिसिपालिटी सारे शहर का कचरा लेती है, वो पावर प्लांट में डालती है, पावर जनरेट करती है और हमको ही वापस दे देती है मॉडिफाई करके। उसी एनर्जी से हम चल रहे हैं। तो गुरु भी ऐसे ही करता है, सबकी सुनता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, पावर जनरेट करता है, वापस आपको ही दे देता है वो पॉजिटिविटी, अफर्मेशंस, ब्लिस के रूप में। वो अगर तरीका आए तो हमको जरूर ये करना चाहिए कि लोगों की बातें आराम से पेशेंटली सुने, लेकिन आपके दिमाग को खराब ना करे वो, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। और हम उसको पॉजिटिविटी, हम उसको ब्रह्मांड में छोड़ दो, कॉस्मोस में छोड़ दो, प्रे कर लो कि इसका भला हो जाए और उसको भूल जाओ। अक्सर लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं। तो ये बताया गया इसी रूप में कि हमको ऐसे करना चाहिए, और अगर वैसे नहीं कर सकते हो तो तब तक कान को छोटे ही रखना ठीक है। कई बार ये पिक्चरों में, सीरियल में हमको जैसे कोई कुछ बोलता है कि बोलो तुम, तो वो साउंड म्यूट कर देते हैं और खाली एक्शंस करते हैं, वो साउंड वैसे। तो मुझे एक प्रोड्यूसर ने बताया था कि कई बार हम ऐसे एक्शन सीन करते हैं, सीन वो कुछ बोल रहा है, सामने वाला सुन रहा है, लेकिन हम साउंड, आवाज नहीं, डायलॉग नहीं रहता है, खाली एक्शंस। तो बोले हम क्या करते हैं उसमें, हम बोलते हैं तुम बाबा ब्लैक शिप बोलो, वो बोलेगा ABCDEFG, तुम फिर और एक राइम गाना। हम आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कुछ अपने कंप्लेंट्स कर रहा है, वो कंप्लेंट सुन रहा है, लेकिन हम एक्चुअल में तो उसको बोलते हैं एक्शंस के लिए बाबा ब्लैक शिप, बोलता है ABCD ऐसे करो। तो हमको भी ऐसे ही होना चाहिए। कोई आके बोलता है कि ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बस खाली शाम के जैसे फन हिलाते रहो तो सामने वाला खुश हो जाए और आपके अंदर भी नहीं जाए, क्योंकि आपके कान ही नहीं है। गणेश जी के कान बहुत मुश्किल है बड़े बड़े लगाना, पागल हो जाओगे। गुरुजी, RK बोरा जी है यहाँ पर, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। गुरु जी के चरणों में और गुरु माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, तथा यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा गुरुदेव जी के चरणों में प्रश्न है कि कर्म और भक्ति में क्या डिफरेंस है, और ये जीवात्मा बंधन में क्यों आई, और ये बंधन से कैसे मुक्त होगी। तो गुरुदेव जी के चरणों में यही मेरी प्रार्थना है, कृपया आप इसी पे प्रकाश डालें। जय। कर्म और भक्ति में तो पूरे 1 लाख श्लोक वेदा के सुना दूं तो भी उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। 2 प्रश्नों में इतने पूछ लिए प्रश्न, इसमें कर्म योग भी बता दो, भक्ति योग भी बता दो, ज्ञान योग भी बता दो, मुक्ति योग भी बता दो, बंधन में क्यों है वो, बंधन में क्यों आए। हमारे एक जान पहचान के मित्र थे, वो कश्मीर गए थे फैमिली के साथ में। तो घूमते घूमते पहाड़ों में घूम रहे थे, अचानक उनका पैर स्लिप हो गया और नीचे गिर गए खाई में। काफी उन्होंने ढूंढा करा, वहां के लोगों ने ढूंढा, वो मिले नहीं। अब इन्होंने सोचा कि वो तो चल बसे, तो फैमिली वापस बॉम्बे आ गई। अब थोड़े दिन रोना धोना हुआ, उसके बाद में भूल गए लोग।
कुछ दिनों के पश्चात उनको होश आया, जो गिर गए थे खाई में, एक्चुअली मरे नहीं थे, वो बेहोश हो गए थे, लेकिन ऐसी जगह गिरे जहां पर कोई ढूंढ नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद में उनको होश आया, तो होश आया, थोड़ी आवाज की, उठे, चलने लगे, चढ़ने लगे, कुछ आवाज की, कुछ लोगों ने देखा, उनको हेल्प किया, उनको बाहर निकाला। उनको पूछा आप कौन है, तो बोले पता नहीं, उनकी याददाश्त चली गई, तो उनको कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है। तो लोगों ने लाया, उनको थोड़ा हेल्प किया, कपड़े दिए, लेकिन लोग तो कौन रखेंगे, तो उनको छोड़ दिए, बोलिए अब आप कुछ करो। अब वो बेचारे कुछ करने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि पूरी याददाश्त चली गई। अब वो भीख मांग करके अपना काम चलाने लगे। कई साल बीत गए, अब वो मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगते थे। एक दिन उनका कोई जान पहचान वाला, कोई उनका दोस्त कश्मीर घूमने का आया था, तो वहां पर वो भिखारियों को पैसे दे रहा था, खाने दे रहा था। उसने उसको देखा तो उसको पहचान लिया, ये तो ये अपना दोस्त है, और इसका तो पता चला था कि वो मर गया है। तो उसको बोले कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो बोला तुम कौन हो, बोले मैं फलाना फलाना तुम्हारा दोस्त। बोले मैं तो नहीं जानता आपको। तब इसको पता चला कि इसकी याददाश्त चली गई, तो उसने उसको अपने साथ में लिया, बॉम्बे लाया, परिवार के पास लेके गया। परिवार वाले बहुत खुश हुए। ये नहीं जानता था परिवार वालों को, परिवार वालों ने पहचान लिया, तो इसको परिवार में रखे, घर में रखे। इसको ऑफिस ले गए, ऑफिस दिखाया, इसको पुरानी एल्बम दिखाई, बचपन के फोटोज दिखाए, शादी की एल्बम दिखाई। उसको रोज कोशिश करते रहते कि पुराने उसकी यादाश्त उसकी वापस आ जाए। यादाश्त लाने के लिए क्या किया जाता है, पुरानी बातें उसको याद दिलाई जाती है कि तुम ये हो, तुम ये हो। तो कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद में उसको याद दिलाते दिलाते सडनली उसको याद आ गया कि अच्छा मैं ये हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। वो अच्छा खासा पैसे वाला था, तो जो पैसे वाला था वो भिखारी बन गया था, और भिखारी बन करके जब उसको यादाश्त वापस आ गई तो वापस पैसे वाला बन गया। वैसे ही हम शुद्ध चेतन आत्मा संसार में आकर के खाई में गिर गए थे, हम अपने आप को भूल गए थे। अब एक गुरु आपको याद दिला रहा है कि तुम ये हो, तुम वे हो, तुम वो हो। और कुछ लोगों को उनके अपने स्वरूप की यादाश्त उनको स्मरण हो जाती है, तो वो उस बंधन से, भिखारी के बंधन से मुक्त होकर के वो सृष्टि के राजा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही बंधन का कारण है, यही मुक्ति का कारण है। आपको उत्तर मिल गया या नहीं मिला? जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। क्या कर्मों से जीव को जो है जन्म मरण से मुक्ति मिलती है गुरु जी? शुभ कर्म कीजिए या अशुभ कर्म कीजिए, कर्मों के परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा जी, है ना। आप जब तक कर्म करते रहोगे तब तक कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए बार बार संसार में आना पड़ेगा जी। तो चाहे शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, परिणाम तो भोगना पड़ेगा, तो जी। वापस संसार में आना पड़ेगा। तो मुक्ति कैसे हुई जी शुभ कर्मों से? मुक्ति कैसे हुई जी? तो यही तो हो रहा है ना संसार में गुरु जी। संसार में जो हो रहा है होने दीजिए, आप उसको भूल जाइए। संसार में जो हो रहा है अपने को कोई मतलब नहीं है जी। अभी आपको क्या करना है और मुझसे आपको क्या चाहिए, ये बात करते हैं। संसार भाड़ में गया जी। कर लो आप लोग। आपको अगर मुक्ति चाहिए तो आपको कर्ता भाव छोड़ना पड़ेगा जी। कर्ता भाव में ये नहीं है कि आप कर्म नहीं करोगे जी। आप शुभ कर्म करोगे, अशुभ कर्म करोगे, जो कर्म करोगे, आप कर्ता भाव छोड़ दोगे जी। तो आपकी मुक्ति होगी। जी। शुभ कर्मों को करते हुए भी कर्ता भाव रखोगे तो मुक्ति नहीं होगी। मैं मुक्ति का राज बता रहा हूँ जी। शुभ कर्म करना चाहिए जी। पुण्य कर्म करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, करुणामयी होना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है हमको उस क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हैं अवश्य करना चाहिए।
जी परंतु करते हुए कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। जी ये मुक्ति का ही आधार जी है कि नहीं? अभी जी भी मैं आपको 1 लाख रुपए दूं जी और कहूं कि जाओ आप बाहर जाओ, कुछ गरीब लोगों को पैसा दो, किसी को जरूरत है उसको पैसा दो, किसी हॉस्पिटल में जा करके किसी की कोई ऑपरेशन कराना है ऑपरेशन कराओ, जी आप ये सब करोगे। आप किसी को दान दे रहे हो, अस्पताल में कोई किसी का बिल पेमेंट कर रहे हो, जी किसी कोई ओल्ड एज होम में जाकर के कुछ कंबल दे रहे हो, जी तो पुण्य कर्म आप कर रहे हो, लेकिन आप में कर्ता भाव रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, गीता जी में श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा भाई, शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ करोगे अशुभ फल मिलेगा। लेकिन इन कर्म करने से और बगैर कर्म किए तो जीव रह नहीं सकता है, कर्म तो करेगा ही करेगा। कर्म और भक्ति, कर्म और भक्ति में डिफरेंस क्या है? अभी एक बार छोड़ दीजिए भक्ति भक्ति को, ठीक है जी। मैं अपने कर्मों पर बात कर रहे हैं जी तो शुभ कर्म करोगे तो शुभ कर्म का फल मिलेगा, जी उस फल को भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। अशुभ करोगे तो अशुभ फल मिलेगा, उसके लिए भी आना उसके पड़ेगा। लिए भी आना पड़ेगा। जी मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन किया है, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, मैंने कहा इसको 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 दान में दे के आओ, जी इसकी सहायता करके आओ। जी जिन लोगों ने आपसे सहायता ली, जी 10 भिखारियों को आपने पैसा दिया, जी उन्होंने आपसे सहायता ली, जी ठीक है। जी आप हॉस्पिटल गए, जी किसी का ऑपरेशन का बिल था, आपने पेमेंट करवाया, जी कुछ ओल्ड एज में जाकर के आपने कुछ कंबल दिए, जी उनको तो ये लगा कि आपके द्वारा उनको सहायता मिली, जी तो आपसे ही शुभ कर्म हुआ उनकी दृष्टि में। जी आपने क्या किया ये बताइए, आपने कर्म किया या नहीं किया? कर्म तो किया है। आपने कैसे किया? तो कर्म ये किया, ठीक है, हमारे माध्यम से उन्होंने किया, तो ये भी एक कर्म ही है। हम लोग नहीं, जो है हर तरफ से आपने कर्म नहीं किया, आपके द्वारा क्रिया की गई, आपने केवल क्रिया की। वो तो क्रिया आप में कर्ता भाव था? आप में कर्ता भाव था क्या? नहीं, कर्ता भाव नहीं था। किस कर्ता भाव किस में रहेगा? कर्ता भाव तो रहता है, वैसे तो हमारे मन में कर्ता भाव रहता है कि भाई अभी यहाँ ज्ञान की बात नहीं हो रही है। मैं जो उतना पूछ रहा हूँ आप उतना ही उत्तर दीजिए एक बार जी। आपने ये पुण्य कर्म किया, क्या आपको लगता है कि आपने पुण्य कर्म किया? मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने किया, लेकिन भाव आता है। क्या भाव आता है? कि भाव आता है कि भाई मैं एक ये शुभ कर्म करूं, ये अच्छा एक शुभ कर्म है। मैं ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैंने आपको पैसे दिए, याद रखिए जी, समझ गया मैं जी, और वो पैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके आए जी, उस समय आपके मन में क्या ये भाव रहेगा कि आपने शुभ कर्म किया? नहीं, ये तो नहीं आएगा भाई मेरे को तो सामने से आया है, उधर से सामने से दिया गया है। ये तो आपने शुभ कर्म किया जी, जिनको आपने सहायता की जी, उनको तो ये लग रहा कि आपने किया, और आप मुझे नहीं देते तो मैं कहां से उनकी मदद करता। हाँ है ना जी। तो शुभ कर्म करते हुए भी हाँ। आप में कर्ता भाव नहीं था जी, ये जी, मानते हो? जी बिल्कुल। ऐसे ही हर कर्म संसार में करते हुए कर्ता भाव नहीं रखना, क्योंकि कोई हमसे करवा रहा है। जी जी बिल्कुल 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 यही उदाहरण क्या चाहिए? यही समझना और यही समझाना है। समझ गए ना? बिल्कुल। अब भक्ति हाँ जी है जी। अब भक्ति क्या है? जी। मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, जी। आप 100 लोगों को दान दे करके आए, जी। कर्ता भाव भी आप में नहीं है, जी। कर्म भी आपने नहीं किए, जी। नहीं किए, जी। वो मेरे जो भी है मेरे कर्म है। जी। लेकिन 100 लोगों ने आपको धन्यवाद दिया, जी। ठीक है, जी। तो आपको तो ये पता चला भाई ये सब धन्यवाद मुझे दे रहे हैं। जी। अब आपको मेरे प्रति भक्ति करनी चाहिए। जी। आपने क्या काम किया, देखो मुझे 1 लाख रुपए दिए, 100 लोगों से आशीर्वाद दिलाया, 100 लोगों से आपने धन्यवाद दिलवाया, इसलिए आपको मेरी भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल जी। ये जी, है कर्म बिल्कुल, और भक्ति। बिल्कुल ठीक है। भक्ति इसलिए कि उसने हमको सक्षम बनाया संसार में कुछ करने के लिए, इसलिए हम उसके भक्त हो गए। जी।
और हम उसके प्रतिनिधित्व हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव है, जी हमारे द्वारा कई काम करवा रहा है। जी तो इतनी जिम्मेदारी हमको दे करके, हम पर भरोसा कर करके उसने हमारे से शुभ कर्म करवाया, जी जिसका श्रेय हमको मिल रहा है। करवारा और कही है, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, किसी को नहीं पता कि मैंने दिए। जी बिल्कुल उन लोगों ने तो श्रेय आपको दिया, जी आपको पता है कि मैंने दिए, जी तो उसके कारण आपको मुझ में भक्ति रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वैसे ही ईश्वर में भक्ति इसलिए रखा जाता है कि वो हमको श्रेय दिलवा रहा है संसार से। जी कर्म भी किया, कर्ता भाव भी नहीं रहा, कर्मों में फंसे भी नहीं, और उसकी भक्ति भी की है। और हम लोग मैं और मेरा में फंसे रहते हैं। उस परमात्मा का गुणगान करना चाहिए हमारे को, नहीं कि हमको मैं और मेरा में फंसना चाहिए। अब इतना समझ गए ना जी। आपको प्रवचन देना तो अलग से बताता हूँ। नहीं, धन्यवाद आपका। रहस्य पता चल गया ना, कर्म और भक्ति का भी कहाँ कितना योगदान। जी हम कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे हैं जी और चूंकि श्रेय मिल रहा है जी तो उसकी भक्ति। जी जी बस ठीक है जी, हमें ये करना है, बाकी संसार क्या करता है छोड़ दीजिए। धन्यवाद। जय अंत में तो जो आप कह रहे हो वही है, जी मैं और मेरा ही छोड़ना है। जी मैं और मेरा नॉर्मली छूटता नहीं है। जी इसके लिए ये रहस्य बताना पड़ता है कि कर्ता और कोई है जो कोई और अदृश्य है, जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। हमारे पास जो भी आया हमारा किया हुआ नहीं है। हम तो अपनी फ्री विल से पैदा भी नहीं हो सकते जी। वो तो माँ बाप का प्रेम है कि हम पैदा हुए। जी तो जब पैदा ही नहीं हो सकते और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम हमारे पेट भरने के लिए सारा संसार घूमते हैं जी। और 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में एक ही योनि है जो पेट भरने के लिए कमाने जाती है। जी बाकी 84 लाख योनियां घर पे बैठे खाती है। जी बिल्कुल। ये बंधन का कारण है जी कि हम रोज कमाने भी जाते हैं पेट भरने के लिए जी, और मरते दम तक पेट भी नहीं भरता है जी क्योंकि एक दिन भी कमाना बंद करे ही नहीं, संडे भी नहीं करते हैं। जी। मुझे तो इतने लोगों को जानता हूं जो संडे कटना मुश्किल होता है, सैटरडे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कल संडे आ रहा है। जी और हमको तो हफ्ते में अगर 4 दिन छुट्टी मिलती है तो हम तो एक्साइट हो जाते हैं, वाह छुट्टी आ रही है। हाँ। सोएंगे, आराम करेंगे, मस्ती करेंगे। जी। लोगों को इतनी आदत पड़ गई है ये बहिर्मुखी होने की, जी कुछ जाना कुछ करना, इसमें अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जी। इसके लिए कहा जाता है आराम में राम है। जी। जितना आराम करोगे उतना राम करीब रहेगा। जी जी। अभी तो अभी जैसे तो मैं और मेरा ही है जी, लेकिन नॉर्मली छूटता नहीं है। जी। इसलिए हमको ये रहस्य जानना पड़ेगा। आप अपने स्तर पर मैं और मेरा छोड़ने की कोशिश करोगे, नहीं छूटेगा जी। इसके लिए आपको उस सुपर पावर के बारे में जानना पड़ेगा जो सर्वशक्तिमान है, जिसके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। वो जब जान जाओगे तो मैं अपने आप छूट जाएगा। जी। छोड़ने से नहीं छूटेगा। जैसे एक लकीर होती है जी। इस लकीर को कोई कहे कि इसको छोटी करो जी, लेकिन इसको छूना मत, जी, तो कैसे करोगे? लंबी खींचनी पड़ेगी। पास में लंबी खींचोगे तो ये छोटी हो जाएगी। वैसे ही आप मैं और मेरा को छोटा करने की कोशिश करो, नहीं हो पाएगा। उसके सामने बड़ी ईश्वर की लकीर खींच दो कि मैं मेरा इतना हो जाएगा। मैं मेरा इतना हो जाएगा। हमने ईश्वर की लकीर को छोटी कर रखी है, इसलिए मैं और मेरा बड़ा है। जी। आपके घर में पूजा रूम होगा, जी, सबके घरों में जी। सबसे छोटा कमरा पूजा रूम, सबसे छोटा, बिल्कुल। खुद का बेडरूम सबसे मास्टर बेडरूम। हाँ बिल्कुल। और वास्तु वाला भी कहता है साउथ वेस्ट में बड़ा बेडरूम तुम्हारा। हाँ। फिर साउथ वेस्ट में तिजोरी। हाँ। भगवान नॉर्थ वेस्ट में छोटे से कोने में पड़ा रहेगा, चिंता पड़ा मत करो। रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने क्या की, हमारी लकीर बड़ी बनाई, उसकी लकीर छोटी सी कर दी। उसकी तो 2 मिनट में आरती कर दी। बाकी 23 घंटे 55 मिनट हमारी आरती कराते रहते हैं संसार में। जी। तो हमारी लकीर बहुत बड़ी हो गई है। जी। उसकी लकीर तो दिखाई नहीं दे रही है।
जी इसलिए मैं और मेरा नहीं छूटता है। जी इसको छूटना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, जी 4x4 के कमरे में रहो और 20x20 का कमरा भगवान को दो, जी। तब मैं और मेरा छूट जाएगा। सिंपल तरीका है। जो जिसका सब कुछ है वो तो कभी नहीं कहता ये मेरा है, और हम लोग मैं और मेरा में फंसे रहते हैं सारा वो जीवन। जो कहते नहीं कहते, मैं तो कल्याण का मार्ग बता रहा हूँ, जी। यही कल्याण का मार्ग है। बाकी दुनिया में तो वो चलता ही रहेगा, और उस पर फोकस करेंगे तो मैं और मेरा ज्यादा बढ़ेगा। जी हमको तो फोकस उस पे करना है जहां मैं और मेरा नहीं है। जी एक लॉ है, जिस चीज पर फोकस करेंगे वो चीज बढ़ेगी। जी अब संसार में जाकर के मैग्नीफाइंग लेकर के इसमें कितना मैं और मेरा है, इसमें कितना मैं और मेरा है, तो उसका तो जितना उतना है, आपका बढ़ेगा, हमारा बढ़ेगा। आप उसके पास जाओ जिसमें मैं और मेरा है ही नहीं। है ही नहीं। इसको देखो कितना सिंपल है, इसको देखो कितना सिंपल है, जी तो आप में अपने आप सिंप्लिसिटी आ जाएगी, जी अपने आप में मेरा छूट जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा पॉइंट निकला है कि कर्म भी कर रहे हैं, कर्ता भाव से नहीं करना है। हमको पता है कर्ता और कोई है, और चूंकि वो हमारे द्वारा करा रहा है, संसार में श्रेय हमको मिल रहा है, इसलिए हमको उसकी भक्ति करनी है। फर्स्ट क्लास कनेक्ट हो गया। और इसी में ज्ञान मार्ग भी छुपा हुआ है। ये ज्ञान जो गुरु दे रहा है, तो ज्ञान मार्ग भी, ज्ञान योग भी इसमें आ गया कि ज्ञान के द्वारा ये पता चला कि कर्ता और कोई है, हमसे करवा रहा है, श्रेय हमको दिलवा रहा है। वो श्रेय नहीं ले रहा है खुद, वो कभी नहीं लेता है श्रेय। कितना बड़ा देखो उसकी, कितनी पर्सनालिटी, कितना क्या अस्तित्व है उसका, कि हमसे इतना करवा करके खुद श्रेय नहीं ले रहा है। तो हमारे में भक्ति भाव जागती है, वाह क्या है, ऐसा होना चाहिए। तो ज्ञान योग भी हो गया, भक्ति योग भी हो गया, कर्म योग भी हो गया, और ध्यान योग भी इसी में छुपा है कि सब कुछ करते हुए उसी का ध्यान रहे। तो भगवान कृष्ण के चारों योग इसमें आ गए। इसी प्रकार का मेरा एक्सपीरियंस इस कोविड में हुआ, जो अभी आपने बताया एग्जैक्टली सेम। जैसे हम लोगों ने, जैसे कोविड की तकलीफ शुरू हुई, करीब 1 साल से हम लोग उसमें कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। हम अग्रवाल समाज हैदरगुड़ा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे प्रेसिडेंट और मैं और 1-2 लोगों ने सोचा कि भाई अब कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की काफी तकलीफ हो रही है, तो सिलेंडर देंगे तो वो दूसरा सिलेंडर कहाँ से लाएगा। फिर वो अभी सिलेंडर की, गैस की भी अभी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी। जो 300 रुपए का सिलेंडर था 3000 रुपए तक मिला, वो भी 48 घंटे में एक सिलेंडर भरा जा रहा था। तो अब क्या किया जाए कि भाई कॉन्सेंट्रेटर एक ऐसा होता है जो ऑक्सीजन अपने आप ही बनाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि 3 सिलेंडर, तो 3 तो ऑक्सीजन कम से कम कॉन्सेंट्रेटर अपने पास होना चाहिए, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा। वो अब सोचा चलो कैसे भी करके 1 लाख रुपया तो हम 4-5 लोग मिलके भर देते हैं, फिर आगे देखा जाएगा जैसे भी होगा। उसके साथ में और भी लोगों को जोड़ते चले गए, किसी से भी बात की भाई और भी ज्यादा चाहिए और चाहिए। अब जैसे ऐसे ग्रुप बनते बनते 200 लोगों का ग्रुप बन गया, और सभी लोग, मतलब जो उस ग्रुप में हम डालते थे भाई आज ऑक्सीजन, एक समय आया कि उस्मानिया, हमें पता चला कि उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो ग्रुप में डाला कि भाई वहां पे हमको 10 मशीनें और कॉन्सेंट्रेटर देना चाहिए। फटाफट से दन 5-6 आ गए कि भाई आपको कितना चाहिए हमारे पास से ले लो। इस बीच में एक भाई ने उसमें सजेशन दिया कि कॉन्सेंट्रेटर तो हम दे देंगे, लेकिन वो उसका वो नहीं है। अब इसमें हमको ट्विटर पे, मतलब न्यूज में ये डालना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी और उस्मानिया में हो रही है, वो उससे अपने को गवर्नमेंट खुद दे देगी। ऐसे करके जब हमने डाला, एक ही दिन में उसका KTR का पेपर में आ गया कि उस्मानिया में ऑक्सीजन की कमी हम 2 दिन में पूरी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक 50 कॉन्सेंट्रेटर हो गए थे। ये सब धीरे धीरे करते हुए आज भी है 50 कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास। तो जितने भी लोगों से हमारी बात होती थी, और हम लोगों ने इसमें दो काम किया था हमारे ग्रुप में, जो हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने या हम 4-5 लोगों ने नहीं किया, कि भैया 30,000 की मशीन है, जो हम 1 रुपया भी उनसे एडवांस नहीं लेंगे, 1 रुपया भी उनसे किराया नहीं लेंगे, आपको यूज एंड रिटर्न बैक। जिसको भी बोलते थे वो परेशान होता था। सब 30,000 की मशीन हमको, वो भी चाहे कोई भी कहीं से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे वो मुसलमान, तेलुगु, इंग्लिश, ईसाई, हिंदू, कोई भी हो, उसका नाम ही नहीं पूछते थे। आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए, ये मशीन है, ले जाओ। इतनी भर भर के वो लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता था। और उसमें भी 4-5 लोग हम लोगों के जिसके फोन नंबर से वो स्प्रेड हो गए,
उस मीडिया ने इतना स्प्रेड कर दिया, और अमेरिका वगैरह से भी कई फोन आते थे जिनके तेलुगु लोग यहाँ पे रहते हैं कि भाई हमारा ऐसे है, यहाँ पे वो लोग हैं, वहाँ पे हमारे पास कोई जाने वाला भी नहीं। हम लोग बोलते थे कि भाई ऑक्सीजन हमारे पास से आपको आके लेके जानी है, हम नहीं देंगे, लेकिन उस टाइप का फोन आता था तो हम वहाँ पे अरेंज करते थे, वहाँ पे भेजते थे। तो आपने जैसे बताया, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे 200 लोगों ने जो किया, हम लोग उसमें खाली मैनेज कर रहे थे, और इतना आसानी से काम हो रहा था उसमें, और कितने लोगों की जान बच गई उसमें। और जबकि उसमें आपने जैसे बताया, आपके सानिध्य में अगर मैं 10 साल से नहीं होता तो शायद मुझ में भी कर्ता भाव आता। मुझ में कर्ता भाव बिल्कुल नहीं था, ये इस बात का मुझे गर्व है, ईगो है बहुत बड़ा। और लेकिन ये सारा आपने जो बताया वो सारा मेरे साथ में घटित हुआ। नमस्कार। भक्ति भी आई उसमें? भक्ति तो 100% आई, क्योंकि वो 200 लोग जो हमसे जुड़ पाए, वो ऊपर वाले के बगैर, अगर जैसे उन्होंने वो हमको आशीर्वाद दे रहे थे कि तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरी जान बचाई, नहीं भाई मैंने जान नहीं बचाई, वो 200 लोग भी हमारे साथ थे। वो 200 लोग की भी कोई औकात नहीं है, वो ऊपर वाला अगर समझो हमारे साथ में, उनके साथ में नहीं करता तो कहाँ से हो पाता। तो भक्ति तो 100% थी, वो भक्ति थी इसीलिए कर्ता भाव नहीं था। ज्ञान भी आ गया इसमें। जी जी जी, ध्यान भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सब करते हुए ध्यान हर समय उसका रहता था जो हेल्प कर रहा है। ज्ञान के कारण हमको पता था कि हम करता नहीं है। भक्ति भी ग्रेटिट्यूड ऑफर हो रहा था। नहीं समझ गए? तो उसमें काम बढ़ते बढ़ते इतना हर एक एंगल में होता चला गया। ये बात मैं फिर से दोबारा माइक इसीलिए लिया, नहीं वो तो खैर पता है। वो जैसे हॉस्पिटल के बेड्स की जरूरत होती थी, किसी के घर में अगर कोई बीमार है, अभी उसकी जो भी पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको चाहिए, और उसको वेंटिलेटर चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, या उसको कोविड हुआ है या और कुछ जो उसकी तकलीफ है, तो हमारा ग्रुप ऐसे बन गया था कि मतलब ठीक है भाई, अब अपने को अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड है, कितने अभी अवेलेबल है, कितने उसमें वेंटिलेटर के बेड अवेलेबल है, या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का या बजट हॉस्पिटल का, बोलने का मतलब एक खाली अपनी अगर अंदर से भावना ऐसी बनती है, उसके साथ में कितने काम ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं। तो घर में बैठे उसको अगर हमारे पास किसी के पास फोन आ जाता था, तो हमारे जो सर्कल में बने हुए थे वो बोलता था अबे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेरी पहचान का है, मैं एवरी डे वहाँ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास। तो हम अगर हमारे पास कोई आता था, अबे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप नीलोफर हॉस्पिटल चले आओ, वहाँ पे मेरा नाम बताओ, 4 वहाँ पे वेंटिलेटर बेड खाली है, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन आती थी कि वो वहां जाके वहां पूछेगा, उसको इमीडिएट मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा खाली भावना के पीछे और सब लोगों के आशीर्वाद से हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तुम लोगों में यही खास बात है कि कर्ता भाव नहीं आया, और पता था कि कहीं ना कहीं से इंतजाम हो रहा है, तो ग्रेटिट्यूड का भाव भी है। और कर्ता भाव नहीं आया, वो ईगो नहीं है तुम्हारे में, वो ह्यूमिलिटी है, वो बहुत एक सुख दे रहा है। वो कर्ता भाव नहीं आने का बहुत सुख दे रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत प्योर सोल हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ द्वंद्व कुछ नहीं है, बहुत मोस्ट प्योरेस्ट। मतलब यहाँ तो 100 लोगों में तुम एक ही दिखते हो मुझे, बाकी तो सब चतुर दिखाई देते। गुरुजी जूम पर जम्मू से किरण कपूर जी जुड़े हैं, वो आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु माँ। हाँ किरण, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुरुजी आप दोनों, आप इतने अच्छे लगते हो दोनों साथ में, मतलब जैसे शिव जी, पार्वती, गणेश जी, जो उनके भाई से मुझे नाम नहीं पता गणेश जी का। तुम्हारे कहाँ है शिव जी? जटाधारी, वो थोड़ा काम से गए हैं। हाँ जी हाँ जी, आप पहले उनका आप दिमाग चेंज करोगे तभी मैं यहाँ आ पाऊंगी गुरुजी। सबसे बड़ी वेदना तुम्हारी वही है तो है, मतलब है कि मतलब आप आओगे तो उनको बुलाओगे तभी मैं भी वहां आऊंगी। एक बार बोलो, जूम पर बुला रहे हैं गुरुजी, याद कर रहे हैं। अभी हैं क्या आसपास? नहीं अभी नहीं है गुरुजी। नहीं है ना? हाँ जी, गए हुए हैं वो काम से। ठीक है, अगली बार देखेंगे। और सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है। तो गुरुजी आपकी कृपा से मेरे बेटे की सिलेक्शन भी होगी यूनिवर्सिटी में, आपने तथास्तु कहा हुआ है उसके लिए, तो सारे काम स्टेप बाय स्टेप होते जा रहे हैं। गुड। कुछ पूछना है, बात करना है? हाँ जी गुरुजी, मैंने ये आपसे पहले भी वैसे पूछा हुआ है, लेकिन मेरे को ना इस चीज की क्लैरिटी इतनी है नहीं है
कि एनर्जी तो एक ही है ना, ये उसके भी लेवल्स हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जैसे हमारे सेल फोन है, हाँ जी। मोबाइल फोन है हमारे यहाँ, हम्म। तो मोबाइल फोन का सिस्टम तो एक ही है, एक ही टावर है, और वही उसी टावर से एमिनेट होती है उनकी सिग्नल आती है जाती है टावर के थ्रू, तो वो भी एनर्जी है एक। लेकिन फिर भी हर मोबाइल फोन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही एनर्जी होते हुए हर मोबाइल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैसे ही वो एनर्जी एक ही है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हमको जो संसार दिखाई दे रहा है, जो ग्रॉस वर्ल्ड है, वो अलग फ्रीक्वेंसी की है। जो सटल वर्ल्ड है, आकाश तत्व है, वो अलग फ्रीक्वेंसी का है। एक ही एनर्जी होते हुए भी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब जैसे आज गणेश जी का करवाया, तो इनके अलग मंत्र हैं। नवरात्रे आते हैं, पहला नवरात्र के अलग मंत्र, दूसरे के अलग, तीसरे के, तो क्या ये सब एक ही नहीं है? मतलब हम माता को अलग मान रहे हैं, शिव जी को अलग मान रहे हैं, इनमें भी कोई लेवल्स है क्या? तो फिर यह एक ही है वो? अभी तुमको अगर फोन करना हो हमको, तो तुम्हारे नंबर से फोन करेंगे। तुम्हारे नंबर से हम नवनीत को फोन नहीं कर सकते या और किसी को फोन नहीं कर सकते ना। सबके नंबर अलग अलग है ना, हाँ। या नहीं है? नहीं, वो तो है, वो तो तो वैसे समझ ही गए। वो गणेश जी का मंत्र, गणेश जी के फोन नंबर का नंबर है। पर गणेश जी भी तो शिव जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी के फोन का नंबर है। तुम्हारी माता जय माता दी, तुम्हारे कटरा में माता का मंत्र, वो माता के फोन का नंबर है। नहीं, बट गुरुजी वो तो हमने बनाए हैं ना, कि ये माता है, ये शिव जी हमने है, बनाया, तो बट है तो एक ही ना। इसका उपाय दूसरा भी है कि हम अगर सारी सृष्टि को उस एक ही एनर्जी का स्वरूप देखें, उसी आत्मा परमात्मा या सर्वम ब्रह्मम देखें। एक मंत्र है सर्वम ब्रह्मम, फिर दूसरे मंत्र नहीं चाहिए, सब में वो ही ब्रह्म तत्व है। अगर ये मान लें तो फिर ये छोटे छोटे मंत्र नहीं चाहिए। समझ में आ गया? थोड़ा सा अभी भी है कि मतलब फिर हमें ये जो पहला नवरात्रा, दूसरा इसके मंत्र, उसके मंत्र, वो तो कुछ भी नहीं काम के है ना, जब वो एनर्जी तो एक ही है, बेसिक एनर्जी तो एक ही थी ना पहले ये से। एनर्जी एक ही है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो तो अलग मतलब फिर अलग तो हम फ्रीक्वेंसी अलग हुई, फिर तो हम इस दौड़ में ही रहे ना। आज गणेश जी की फ्रीक्वेंसी पकड़े, कल किसी की फ्रीक्वेंसी पकड़े, जिसकी ज्यादा है वो तो हम भटकते जाएंगे, बल्कि फ्रीक्वेंसी बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी पकड़ने के चक्कर में। अभी जैसे इडली, तुम कभी इडली बनाती हो क्या? नहीं, बनाती नहीं हूँ, खाई है। नहीं बनाती हो? जो इडली बनाते हैं वो इडली का बैटर बनाते हैं, हाँ जी। है ना, इडली का घोल बनाते हैं। तो हम लोग हैदराबाद में या साउथ में पहले दिन तो इडली बना लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद में उसी घोल का डोसा बनाते हैं, फिर 4 दिन के बाद में उसी घोल का उत्तपम बनाते हैं, है ना। तो यहाँ कहने का अर्थ यह था कि इडली का घोल एक ही है, उसमें से इडली भी बनती है, डोसा भी बनता है, उत्तपम भी बनता है, राइट मोहन? लास्ट में उसका वड़ा भी बनाते हाँ, हैं। उसका वड़ा, अच्छा वड़ा भी बनता है क्या? वड़ा भी बनता है, फ्राइड इडली भी बनती है। तो एक ही घोल के अलग अलग चीजें बन रही है, वैसे ही एक ही एनर्जी की अलग अलग चीजें बनती है। तो हमको जिस चीज की अगर धन दौलत की आवश्यकता है, तो एक फ्रीक्वेंसी है उस एनर्जी की, जिसे हम लक्ष्मी कह रहे हैं, लक्ष्मी के नाम से उसे जाना जाता है, परंतु वो एक फ्रीक्वेंसी एनर्जी की। तो धन चाहिए तो हम लक्ष्मी नमः कहो। ऐसे कर करके लोगों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग मंत्र बनाए हैं उस एनर्जी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी को टैप करने के लिए। वरना वो एक ही एनर्जी है, बट उसकी लेवल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो उसको या तो एक ही भावना से हम सारी फ्रीक्वेंसी को एक साथ में हम टैप कर सकते हैं, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग भावना के द्वारा, अलग अलग मंत्र के द्वारा टैप कर सकते हैं। अगर एक मेन एनर्जी को माने, उसमें सारी फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड, हाँ, फिर सारी फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाती है, करेक्ट है। तो हमें जरूरत ही नहीं भटकने की इधर उधर फिर। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसीलिए ऋषि मुनि ने कहा कि जैसे तुम नेकलेस पहनती हो,
अभी पहनी कि नहीं पहनी? नहीं पहनी अभी। सोने का नेकलेस है, सोने की बाली है, सोने के कंगन है, सोने की पायल है, ये सब सोने की बनी हुई है। तो बनी अलग अलग डिजाइन की है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर हम सोने को पहचान लें तो हर आइटम को पहचाना जाना माना जाता है, फिर अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं है। और एक एक आइटम को जानने की कोशिश करो तो एक एक आइटम को जानोगी, और सोने को जान लोगी तो सभी को जाना जाता है। वैसे उस एनर्जी को पूरी एक मान लो तो सारी फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाती है। ठीक है। वैसे ही दूध है, दूध, दही, मक्खन, घी, अगर हम दूध को जान जाए तो सबको जान जाएंगे, वरना एक एक को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी मानी जा सकती है। दूध की अलग फ्रीक्वेंसी है, दही की अलग फ्रीक्वेंसी है, मक्खन की अलग फ्रीक्वेंसी, दूध की अलग फ्रीक्वेंसी मक्खन है, दूध की अलग फ्रीक्वेंसी घी है। तो वैसे ही एनर्जी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम दूध को जान जाएंगे तो सभी चीजों को जान जाएंगे, उसी से उत्पन्न हुई है ना। तो बेटर वे तो यही है ना कि एक हायर कोई किया जाए जो जो तुम्हारे सामने बैठा है वो आप हो। अभी और कहीं ढूंढने जाओगी, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो मिला हुआ ही है। नहीं, आप दोनों ही हो। हमारी दिक्कत यही होती है, जो मिला हुआ है उसको तो इज्जत नहीं देते हैं, जो नहीं मिला जो उसको ढूंढने की कोशिश करते। सही कह रहा हूं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही कृपा रखना अपनी। चलो खुश रहो। ठीक है, धन्यवाद गुरु। गुरुजी नेक्स्ट अनंतन जी बैंगलोर से कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। यस अनंतन, हाउ आर यू? Yeah, good. Thank you, Sadhguru. I'm doing good, and by the grace, meditation experience is going deeper and deeper day by day. And today's experience is very unique. When Ganeshi was extracting the thing and blessing us, so I felt a deep energy which is going out, and suddenly the whole body was engulfed with energy, and then it becomes totally still. Wow. And it's a very unique experience today. Yeah. Excellent. You enjoyed it? Yes. And the other bit was like many times, although I had heard of this Kriya and Karma, today's clarity is amazing. Yeah. I can see on your face that glow. Yeah, thank you very much. Yeah. It is growing day by day. I have never seen you like this before. Yeah, thank you so much, Guruji. Yeah. All grace of Sadhguru. All grace of Sadhguru. Continue whatever you are doing. Yeah. Your effort will automatically take you to next level. So don't bother about what next I should do. Just continue, be at it. Continue doing whatever you are doing with full bhavana, emotions, bhakti. That itself will take you to higher levels. And this reassurance is what is taking me for a long time. Yeah. And don't crave for experiences, and don't crave for same experiences what you had experienced earlier. Never do that. Right. There'll be every day, even though the technique could be same, even though the effort is same, experience will differ. True. So just allow the experiences to take place on its own. You don't bother. Be at it. Continue doing whatever you're doing. Yeah. Thank you, Sadhguru. Okay. गुरुजी CN राव अंकल काकीनाडा से वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। Yes, Brahman CNR, how are you? Sir, at the beginning, I would like to convey my gratitude to Purnananda Swamiji, Sadguru Rameshji, and Guruma for leading me by their hands to the destination that I am supposed to go. So I have no words to show my gratitude, and the very fact that the moment I open my eyes from the morning till night, till I go to sleep, always the picture of Swamiji, Guruji and Guruma flash before me and nothing more. And I am fully happy and enjoying the bliss. Thank you very much, Guruji, for
showering all your blessings. Thank you. I can see you in bliss because you have not shaven. So all those who don't shave are in bliss. You are growing your beard. No, Guruji. Today, you have no I time. just left it as it is. Being in that bliss, you have no time to shave. Good, Yes, you are looking smart. partly right. No, you are Yes. looking smart. It only proves that now Thank you, you Guru. are detached from all worldly affairs, including shaving. They are all temporarily for the body, Guruji. That's true. Great. Continue enjoying your life. Thank you, Guru. Be at it. And you are at the destination only. You are not going towards destination because you are already at the destination. Sitting at the destination. Thank you. Thank you. गुरुजी नेक्स्ट प्रभा जाजू जी दिल्ली से कुछ शेयर करने हैं। हाँ प्रभा, कैसी हो? गुरुजी बिल्कुल ठीक। गुरुजी गुरुमा प्रणाम करती हूँ। अभी मैं हैदराबाद में थी तो मैंने अपनी टिकट आज की बनाई है सोचकर कि गुरुवार का सत्संग अटेंड करना है, बट सत्संग ये होकर आज का प्रोग्राम हो गया। तो मुझे आज बहुत ही सुबह दुख हो रहा था आने में, और ऐसे कर रहा था कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे आश्रम जाना है, लेकिन बस टिकट बनी हुई थी, आगे का प्रोग्राम था, बट काफी खाली मन से मैं आई हूँ क्योंकि आज मैं आश्रम का प्रोग्राम राशि भाभी और से मिलना हो तो काफी देर आज के प्रोग्राम की हम बात करते रहे। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी है कि अभी दशाओं का अंतर आता रहता है, तो अभी मुझे ये बताया गया, मैं ज्यादा इस चक्कर में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन कि अभी राहु केतु की दशा ऐसी है जो 3-4 साल तक कई तरह के डिस्टर्बेंसेस मानसिक या परिणाम में या निर्णय शक्ति में ला सकता है। तो ये जानते हुए आई वॉन्ट टू रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हैप्पी, वेरी मतलब फ्लो विद द फ्लो। तो मुझे प्लीज आप गाइड करें कि दशा के प्रभाव के साथ भी मैं कैसे अच्छे से रह सकती हूँ। पहली बात तो कोई राहु केतु की दशा का कोई दशा ही नहीं होती हम पर, उनको दूसरी दिशा दिखा दो। दशा को दिशा दिखा दो। हमारे पास कई बार भिखारी आते ना, तो हम क्या कहते हैं, पैसे नहीं देने होते, कहते हैं आगे जाओ। तो ये राहु केतु भी भिखारी है, उनसे कहो आगे जाओ। और बहुत से लोगों को चाहिए राहु केतु शनि, उनके पास जाओ ना, अपने पास देने के लिए कुछ नहीं है, न लेने के लिए कुछ है। अगर भिखारी कहे ठीक है आपके पास देने के लिए नहीं है तो मुझसे ले लो, नहीं भी न मुझे चाहिए न देना है, न देना है न लेना, आगे जाओ। कोई राहु केतु की कोई दशा कुछ प्रभाव नहीं करती हम पर। हाँ, प्रभा अगर चाहे तो प्रभाव करेगी। हाँ ये अच्छा है, प्रभा चाहेगी तो प्रभाव होगा। प्रभा नाम है उसका। वही तो, उसके लिए मैं उसका नाम कह रहा हूँ। प्रभा जाजू चाहिए तो प्रभाव जाजू हो जाएगी वो, वरना कोई प्रभाव नहीं है। फ्री रहो। और ज्यादा वो राहु केतु चोन चप्पड़ करे तो गुरु का फोटो दिखा दो उसको। गुरुजी सत्संग से ये प्रभाव तो कहते हैं भगवान से ये जाकर मत कहो कि मेरी कठिनाई कितनी बड़ी है, कठिनाई से कहो कि मेरे भगवान कितने बड़े हैं। तो गुरु को मत कहो कि राहु केतु कितना बड़ा है, राहु केतु को जाके कहो कि मेरा गुरु कितना बड़ा है, तू तेरी सलामत चाहता है तो भाग यहां से। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। रिएक्शंस पे कंट्रोल हमारा नहीं, बट अपने आप आता जा रहा है। मतलब बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाए या ऐसे नहीं होता है आजकल, क्योंकि हाँ ठीक है हो रहा है होने दो, हाँ बट हमें रिएक्ट नहीं करना, ऐसी हो रही है परिस्थिति। वही ठीक है। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव रिएक्शंस नहीं करना है, पॉजिटिव रिएक्शन को जरूर करना है, उसमें वेट एंड वॉच नहीं है। अगर मन में किसी के प्रति अच्छी भावना आए,
प्रशंसा आए, अप्रिशिएट करने की इच्छा हो, वो जरूर करो, नेगेटिव नहीं करना है। कितने लकी है तुम, गाड़ी में जाते जाते बात कर रही हो और हम एक जगह स्थित हैं, हमसे तुम 1000 गुना आगे निकल गई। थैंक यू गुरुजी, गुरु माँ प्रणाम करते। वो गाड़ी में बात कर रही है जाते जाते। गुरुजी नेक्स्ट नवनीत खुराना जी लुधियाना से, वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। क्या नवनीत, कैसी हो? ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? हम क्या बताएं, हम तो भी गाड़ी में एज मिजरेबल एज बिफोर। हम भी गुरुजी, ये देख लीजिए, खुराना जी को भी आशीर्वाद। एक आश्रम में एक लड़का एनलाइटन हो गया था। हाँ जी। एक आश्रम में एक लड़का एनलाइटन हो गया था, हमारे विकी। तो सभी लोग जाकर के विकी भाई हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, यू आर एनलाइटेंड, कैसे लग रहा है आपको? बोले एज मिजरेबल एज बिफोर, क्योंकि बाकी सब तो वही है। अरे ये भी गाड़ी में घूम रही है, सब गाड़ियों में घूम। मॉर्निंग का ये टाइम एक्चुअली आज ऐसा था, तो मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था कि बीच बीच में मतलब मुझे वीडियो भी ऑफ करना पड़ा, इनफैक्ट ऑफ ही रखा। तो अभी जब आपने किरण से बात की तो आपने मेरा नाम लिया, तो मेरे तो मतलब आंसू भी आ गए और खुशी भी। मैंने कहा हम लोग जैसे मर्जी हो, गुरु के जहन। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी। तो अब वापिस जा रहे थे तो आपसे बात हो गई। उम्र जाति न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दो म्यान। जी गुरुजी, बढ़िया। कैसे हैं खुराना जी, कैसे हैं? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हो? हाँ जी ठीक है गुरुजी। अरे आप एक ऐसे पहले इंसान हो जो पत्नी के साथ बैठे और मास्क पहन करके बैठे हो। गुरुजी नहीं तो यहाँ चलान हो जाता जी, यहाँ अगर चलान हो जाता है, चलान अगर मास्क ना पहने गाड़ी में। पत्नी डांटती नहीं है क्या, मास्क पहन के बैठे हो मेरे पास में, गंदे लग रहे हो? हमको तो बोलते हैं चलान पे कर दो, लेकिन अच्छे तो लगो कम से कम। और सब ठीक है? हाँ जी गुरुजी, बहुत बढ़िया। गुरुजी एक बात कहनी थी, जैसे आप किरण को बता रहे थे दूध की, तो मुझे ध्यान में आया कि जैसे गुरु तत्व हाईएस्ट कॉन्शियस लेवल है, तो इसको हम एक देसी घी मान सकते हैं गुरु तत्व को, जो कि हमारे साथ साथ चल रहा है। हाँ, गुरु तत्व जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हवा हर जगह चल रही है, हम सांस हर जगह ले रहे हैं ना। हाँ जी गुरुजी। ऐसे तो नहीं है कि खाली सांस के लिए हवा हैदराबाद में ही है या अमृतसर में है या और कहीं है, हर जगह है, और उसे हम सांस में ले रहे हैं। सांस के द्वारा उसी वायु को, हवा को हम ले रहे हैं, प्राण को ले रहे हैं। वैसे ही गुरु तत्व हर स्थान में है और हर क्षण हमारे अंदर भी जा रहा है, हमारे बाहर भी जा रहा है, सांस के जैसे अंदर बाहर जा रहा है। उसको केवल अनुभव करना है कि गुरु तत्व मेरे साथ चल रहा है, साथ चल रहा है, इतना ही काफी है। कोई अलग देखने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। हाँ जी। सांस के साथ प्राण चल रहा है। हम जो सांस ले रहे हैं, उस हवा में, उस वायु में प्राण भी है। जी गुरुजी। उस प्राण में गुरु तत्व छुपा हुआ है। बिल्कुल। तो हर सांस के साथ में गुरु तत्व भी जा रहा है सब। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही। और सब ठीक है? बहुत बढ़िया गुरुजी। चलो, ये खुराना जी कुछ बोलना चाहते हैं? गुरुजी मैं पूछ रहा था, जैसे शादी से पहले मैं नॉन वेज लेता था जी, नॉन वेज पहले खाते थे शादी से पहले। अभी मन कर रहा है? हाँ जी हाँ। कभी कभी गुरुजी, जैसे इनका कई बार, एक बार हुआ जैसे थोड़े दिन पहले, तो फिर वो तो चलो मैंने किसी तरह से मना किया या कुछ है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉनवेज खाना है तो अपने हाथ में बहुत मांस है, पाँव में बहुत मांस है, काट के खाइए ना, प्रॉब्लम क्या है? पहले अपना खाइए,
जब ये खत्म हो जाए तो दूसरों का खाएंगे। अभी आपके पास में 1 करोड़ रुपए है जी गुरु जी। आपको खर्चा करना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, जी तो दूसरों के पैसों से खरीदोगे या खुद के पैसों से खरीदोगे? जी ठीक है जी। तो वैसे ही नॉनवेज खाना तो पहले अपना नॉनवेज खाओ ना। नहीं गुरु जी, अब मतलब कई बार दिल करता है पर मैं खाता नहीं हूँ, अपने मन को समझा लेता हूँ। तो मन को खाना है ना। हाँ जी हाँ जी। तो मन को कहो जा खा ले जा। हाँ मन को ही बोलता हूँ, मन खा ले जा। आप शरीर को मत हिलाओ, शरीर को मत ले जाओ कहीं पर भी। ठीक है जी। मन को कहो कि तू जा खा ले, कहीं भी जहाँ खाना है खा ले। ठीक है और जी, ठीक है। वो खा के आएगा तो पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो दिखाई देता ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। वो खाएगा कहाँ से? जब शरीर साथ नहीं देगा तो खाएगा भी नहीं। तो जब भी मन कहता है नॉनवेज खाना है, उसे कहो जा खा ले। अच्छा जी। और जीभ को चाहिए, आपका शरीर कहता है खाना है, तो अपना खिलाओ सबसे पहले। ठीक है। तो जैसे गुरु फिर फैमिली मेंबर्स के जो नॉनवेज खाओ, वो खत्म हो जाए तो बाहर का खाओ, ये बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक तो है। अपना जैसे गुरुजी हमने, जब हमारे पहले गुरुजी हैं तो कई बार उनकी भी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, उनका नाम भी आ जाता है जी। हाँ आने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। ऐसे कुछ नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए। अभी नवनीत ने कहा ना, गुरु तत्व तो एक ही है। जी गुरुजी जी। चेहरा किसी का भी आ जाए। अभी आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, शिवरात्रि पर शिव जी की कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है वो एनर्जी तो एक ही है, वो चेतना तो एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं, क्या फर्क पड़ता है? और कोई कंपटीशन नहीं है आपके गुरु में, मेरे गुरु में, या मुझ में। जी गुरु जी। कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी चेहरा आने दीजिए। कई बार ऐसा भी होगा, हम गुरु को याद करते हैं, सलमान खान दिख जाएगा तो भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है गुरु जी। ठीक है। तो हाँ जी। तो गुरु जी अपना कई बार जैसे हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं ना, पर आपका जो आपको याद कर लिया या अपने दूसरे गुरु जी को याद कर लिया तो फिर प्रॉब्लम वो निकल जाती है। जिस किसी को भी याद कीजिए, जब गुरु को याद कर रहे हैं तो भावना गुरु की है ना। जी। बस ठीक है ना, तो गुरु तत्व से जुड़ गए और उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की इच्छा है जी। तो गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु के प्रति भावना प्रकट करना है। कोई भी रूप हो, कोई भी आकार हो, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी गुरु जी। जहां 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 अच्छा छोला भटूरा मिलता है वहां जाके खा लो, छोला भटूरा ही खाना है ना। हाँ जी। तो वैसे ही जो गुरु अच्छे लगते हैं उनके पास चले जाओ, जिसका चेहरा अच्छा लगता है उसके पास। लेना तो ज्ञान ही आखिर में। जी गुरु जी। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है गुरु जी। थैंक यू चलिए। गुरु जी, थैंक यू। बबीता जी दिल्ली से ग्रैटिट्यूड ऑफर करना चाह रहे हैं गुरु जी को। प्रणाम गुरु जी, गुरु माँ। हाँ बबीता, कैसी हो? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ, आप लोग सब ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, तभी तो जूम पे बात कर रहे हैं। हाँ बहुत दिन बाद हो रहा है। सुनाओ। बस सब तो ठीक चल रहा है। तुम्हारी भक्ति ज्ञानदीप के लिए कम हो गई, इसलिए बहुत दिन हो गए। ज्ञानदीप की भक्ति करो तो जल्दी जल्दी करेगी। हाँ करनी पड़ेगी। हाँ करते रहा करो। हनुमान, राम से काम है तो हनुमान जी के पास जाना ही पड़ेगा ना। ट्रू। शिव जी से काम है तो माता के पास जाते ही है ना। माता थोड़ी करती है, करते तो शिव जी है। जी हाँ गुरु बोलो, जी। कैसे अनिल और सब ठीक है? हाँ ठीक है, वैसे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम चल रही थी, तबीयत खराब चल रही थी 4-5 दिन से। अच्छा। हाँ थोड़ा फीवरिश वगैरह था, तो ऐसे ही है। डॉक्टर दिखाए, अभी हो जाएगा ठीक। अनिल के क्या? हाँ ओके ठीक है, मौसम का फीवर है। हाँ मे बी वेदर चेंज वगैरह इस वजह से हो गया होगा। मलेरिया तो नहीं हुआ ना? हाँ
कोई खास बात कुछ शेयर करना हो? नहीं, कोई क्वेश्चन तो ऐसा आ नहीं रहा था। चलो फिर मिलते हैं अगली बार। अनिल को कहना सब ठीक है, एंजॉय करे, क्योंकि वो जब बीमार पड़ता है स्पिरिचुअल ज्यादा होता है, तो वो गुरु तत्व चाह रहा है कि बीच बीच में ऐसे थोड़ा डाइवर्ट होता रहे संसार से। हाँ, जरूरी है। ठीक है जी गुरु जी। ओके। गुरुजी, जब किसी झाड़ में कुछ हमको काम करना है, पत्ते कुछ खराब हो रहे हैं या फूल करना है, तो हम उसके जड़ पे काम करते हैं। जड़ पे कुछ उसको पानी देना है या कुछ फर्टिलाइजर देना है, ऐसा कुछ। तो हमारे अंदर अगर हमको कुछ बदलाव करना है ऊपर बाहर, तो हमारी जड़ कहाँ है, हम कहाँ पर काम कर सकते हैं उसके लिए? हमारा माइंड ही है, इंटेलेक्ट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी जड़ वही है। अभी जैसे हम लोग अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस करवाते हैं, तो हम इंटेलेक्चुअली पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम जॉयफुल, मैं सुखी हूँ। तो वो जड़ में ही जा रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो हमारी जड़ हमारे अंदर ही है। हम जो जो कॉन्शियस माइंड में जो सोचेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जैसे हम जमीन पर पानी डालते हैं तो जमीन पर नहीं रहता ना, जमीन पर जो पानी डालते हैं वो जमीन के अंदर जाता है। तो वैसे ही इंटेलेक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में जो जो थॉट्स आप उत्पन्न करोगे, एमिनेट करोगे, वो धीरे 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 नीचे आपके जड़ तक जाएगा वो। तो इसलिए सबसे आसान तरीका है जड़ में पॉजिटिविटी, डिविनिटी भरने का। अपने विचारों में केवल वही विचार लाते जाइए। दिन भर 24 घंटे अफर्मेशन, निधि ध्यासन करते रहिए, तो धीरे धीरे वो जड़ तक चला जाएगा। एक बार जड़ में चला जाएगा फिर तो पेड़ वैसा ही हो जाएगा। वही एक ही तरीका है। दिन भर नेचर के साथ, नेचर के वंडर के साथ रहना अच्छा लगता, मतलब जो जो भी वंडर है नेचर के साथ रहिए। अब नेचर के साथ रहोगे और चित्त में अगर पेड़ पौधे आपके चित्त में, हम जिस चीज की कल्पना करते हैं वो चित्त में चित्र अंकित करती है, हमारे चित्त में चित्र अंकित हो जाता है। तो अगले जन्म में हम उसी चित्र के बन जाते हैं। तो ज्यादा पेड़ पौधों में रहोगे तो पेड़ पौधे बन के आओगे। नहीं, नेचर में रहिए, परंतु नेचर में डिविनिटी देखिए। पेड़ में पेड़ मत देखिए, पेड़ में दिव्यता देखिए। मुझे वंडर दिखता है, तो वंडर इज लाइक डिविनिटी और इट्स डिफरेंट? मतलब बर्ड्स को घूमते फिरते देख रहे हैं, पत्तों को हलते देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, हर चीज उसका एक एक देख रहे हैं, तो मुझे वंडर लगता है कितना वंडरफुल है, कितना वंडर है। वंडरफुल तो है ही है। तो वंडर के पीछे भी ये उस चेतना का कितना वंडर है ये। वैसे देखो, खाली वंडर पे मत रुको। फिर खाली वंडर पे रुकोगे तो फिर वो जड़ भरत के जैसे वो हिरन के योनि में चला जाएगा। पक्षी को देखते देखते कल के दिन प्राण निकल गए तो पक्षी बन जाओगे। तो पक्षी में वंडर देखो, नेचर में वंडर देखो, बट उसमें उस चेतना का वंडर देखो। वाह, क्या कॉन्शियसनेस का वंडर है, वाह, उस ब्रह्म का वंडर देखो। ये और बेटर रहेगा। जी गुरु जी, थैंक यू। वंडर तक मत रुको। जी गुरु जी, अभी आप जो सबकॉन्शियस बोल रहे थे तो पहले लगता था सबकॉन्शियस ही है, अभी थोड़े टाइम से लग रहा है कि नाभि चक्र के पास हमारी जड़ है, चेतना है। अब वो जहां भी है जाने तो अपने को क्या करना है। पेड़ की जड़ खोदने जाओ तो दिखेगी कहीं और रहेगी कहीं, और कहीं डीप रूटेड रहेगी। अभी नाभि तक है, फिर मूलाधार तक जाएगा, फिर पाँव के नाखून तक चला जाएगा, सिर के बाल तक चला जाएगा। कहाँ है, हमको क्या करना है। हमको पता है कि अभी तुम ये पेड़ को पानी देना हो तो उसकी एक एक जड़ को ढूंढ ढूंढ के उसमें इंजेक्शन थोड़ी दे रहे हो। हमको पता है जहां पेड़ दिखाई दे रहा है, जहां पानी दे दिए वो जड़ें तक चली जाएगी। तो वो नाभि में रहो, बैक में रहो, सहस्त्रार में रहो, कहीं भी रहने दो। विचार और भावना दिव्यता की उत्पन्न करते रहो, वो जड़ों तक चली जाएगी। बस खत्म, इतना ही। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये डिटेलिंग जाने पे ही माया फंसाती है हमको। डिटेलिंग में मत जाओ, बस भावना उत्पन्न करो। अपने आप जो जिस जड़ को जो लेना हो ले लेगा वो। क्यों, वैसे ही है ना।
वही ठीक रहेगा। कीमती जी ऑस्ट्रेलिया से अब गुरुजी से कुछ शेयर करेंगे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। गुरुजी, शेयर करना था कि जैसे अभी गुरु माँ ने बताया कि गणेश जी इज अ सिंबल ऑफ लाइक पॉजिटिविटी। चतुर, चतुर गुरु माँ ने भी कहा है। चतुर। तो जैसे गणेश उत्सव में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, बहुत वैरायटी, मतलब बहुत सारे कंडीशंस नहीं है उस फेस्टिवल में, तो सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं उसको। तो सेम फीलिंग आई कि जैसे अगर हमारे में भी कंडीशंस नहीं रहेंगी तो हमारे साथ लोग ज्यादा एंजॉय करेंगे। करेक्ट। और जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैं टेबल टेनिस का गेम खेल रही थी पवन के साथ, तो मुझे आता नहीं है टेबल टेनिस खेलना, तो मैं बहुत इरिटेट हो रही थी क्योंकि मैं बार बार मतलब हार रही थी उसमें, मेरे पॉइंट्स नहीं बन पा रहे थे। तो ऐसा थॉट आया कि फिर पवन ने मुझे थोड़ा सिखाया, तो 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा मजा आने लग गया खेलने में, क्योंकि थोड़े पॉइंट्स बनने लग गए थे। तो ऐसा थॉट आया कि लाइफ इज ऑल्सो अ गेम, लेकिन हमें उसको खेलना नहीं आ रहा है, इसलिए हम इरिटेट हो रहे हैं, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं। और ये ओनली पॉसिबल है जब हम गुरु को कंप्लीटली सरेंडर हो जाएं और जो वो हमको समझा रहे हैं हम उसको फॉलो करें, तो फिर गेम बहुत एंजॉयबल हो जाएगा। पॉइंट्स ही पॉइंट्स मिलेंगे फिर। और फिर ऐसे शॉट्स भी मारेंगे ऐसे 2-4 बार, तो सामने वाले को मार करके खुंदस भी निकाल लेंगे। भाई ये तो खेल है। क्रिकेट में होता ना, कोई बॉलर को मारना है बैट्समैन को, तो ऐसे डायरेक्टली फेंकता है वो बैट्समैन के ऊपर, मार भी लगती है और उसको कुछ पेनल्टी भी नहीं लगती है। बॉल ऐसे स्लिप हो गई, मैं क्या करूं। मतलब अच्छे खेल में ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट है। जी गुरु नहीं जी। ऐसे हंसी मजाक में बोला, सीरियसली मत लेना ऐसा। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। खेल है लाइफ भी, हमको खेलना नहीं आता है इसलिए हम इरिटेट होते हैं। अगर खेलना सीख जाए तो इरिटेशन खत्म हो जाएगा। और खेलने के लिए अगर कोई अच्छा खिलाड़ी हमको खेल खेलना सिखा देता है तो फिर तो खेल में बहुत आनंद आता है। वेरी नाइस। And Guruji, Guruma, thank you for everything like the peace, bliss, happiness and harmony which we are enjoying in our family. It's all because of you and Guruma. अभी बहुत ज्यादा, मतलब एक तो इतना टाइम हो गया इंडिया आए हुए, तो बहुत इमोशंस बार बार वो हो रहे हैं, बट लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू एंड Guruma. थैंक यू। कंटिन्यू, एंजॉय योरसेल्फ। जल्दी मिलते हैं। जी गुरुजी।